हाय दोस्त, अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर होगा ये 6 क्लास का सेकंड चैप्टर का, ये ज्योग्राफी का। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन में कि समद्विबारात्री होते हैं। समद्विबारात्री मतलब जहाँ पे दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को यहाँ पे क्या होता है, समद्विबारात्री होता है, दिन और रात बराबर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा दिन क्या होता है, तो 21 जून होता है। सबसे बड़ा दिन क्या होता है, तो 21 जून होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 डिग्री। अगर पूछेगा कि पृथ्वी अपने तल पे कितना डिग्री झुका हुआ, तो 66.5 डिग्री, 66.1/2 डिग्री लिखना है। ठीक है, तल पूछेगा तो 66.5 और अक्ष पूछेगा तो 23.5। ठीक है, देखो इसको अगर मिला देंगे 66 3 69 और 20 कितना हो जाएगा, 69 और 20 99 होगा, सॉरी 89। और ये आधा आधा 90 डिग्री होता है ना, सीधा में 90 डिग्री। तो ऐसे झुकता है तो कुछ ऐसे, और तल पर जो ये मतलब ऐसे बीच इस टाइप में रहेगा तो वो मतलब क्या होगा, तल कहलाएगा। और जो सीधा रहता है यहाँ से यहाँ लाइन खींचा जाता है उसको अक्ष बोलते हैं। वही बोल रहा है कि अक्ष पर 23.5 डिग्री और तल पे 66.5 डिग्री। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, ये तो नहीं होगा। बहुत बरसात होती है, ये भी नहीं होगा। कम गर्मी पड़ती, ये हो सकता है। अधिक ठंड एवं कम गर्मी, ये होगा। ज़्यादा सुटेबल आंसर ये होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, कम गर्मी पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उसमें ठंड भी रहता है गर्मी भी रहता है, इसलिए तो उसका नाम है समशीतोष्ण, जहाँ पे शीत और ठंड क्या होता है, लगभग बराबर होता है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। ये तो नहीं होगा, ध्रुव नहीं होगा, उष्ण कटिबंध यही होगा। अब विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा पर मानते हैं कि गर्मी पड़ती है, लेकिन इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वह क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है, बड़ा है। ठीक है, ग्रह बड़ा ही होता है उपग्रह से। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, आप चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर पूछेगा पहला भारतीय व्यक्ति तो राकेश शर्मा। ठीक है, इंदिरा गांधी जिस समय थी तो उसी समय ये गए थे। और जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा पृथ्वी कैसा लगता है, भारत कैसा लगता है, तो बोले थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन में ये है इसमें कि खाली जगह को भरना है। ठीक है, खाली जगह को क्या करना है, भरना है। अब बोल रहा पहला में कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। क्या, अक्ष। पृथ्वी की गति के दिन बराबर होता है। हाँ, पृथ्वी के घूर्णन गति या दैनिक गति कुछ भी लिख सकते हैं। घूर्णन गति, गति के कारण दिन रात होता है। घूर्णन होता है ना पृथ्वी, उसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। तीसरा में विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है, यहाँ पे हो जाएगा सीधी। ठीक है, चौथा में पृथ्वी से की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम, यहाँ पे पूरब या पूरब लिख सकते हो। ठीक है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब तीसरा में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो पहला में है ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है कि ध्रुवों पर लगातार 6 महीने दिन और रात इसलिए होते हैं क्योंकि जब मतलब सूर्य का प्रकाश वहाँ पे बहुत कम पड़ता है, तो जिस समय सूर्य कर्क रेखा की ओर होता है उस समय उत्तरी ध्रुव में मतलब 6 महीना दिन होता है, उसी समय दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना रात होता है। और जब सूर्य मकर रेखा की ओर जाता है, ठीक है, मकर रेखा की ओर जाता है दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा में, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुव पर 6 महीना लगातार दिन रहता है और उत्तरी ध्रुव में उसी समय रात होता है। ठीक है, इस तरह से लिखना। दूसरा, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है। तो दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है, जो एक दिन में मतलब घूर्णन कर लेता है उसे हम दैनिक गति कहते हैं, और एक वर्ष में जो गति करता है उसे हम वार्षिक गति कहते हैं। यही अंतर है। और भी अंतर लिखना है कि दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, वार्षिक गति के कारण ही मौसम परिवर्तन होते हैं, ये भी लिख देना है आपको। तीसरा में अक्ष किसे कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम अक्ष कहते हैं। विशेष में यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि पृथ्वी अक्ष अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चौथा में है पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी
पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर घूमती है। पांचवा में है पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? तो पृथ्वी के सबसे कम भाग कौन भाग है? ध्रुव पे है। वहाँ पे इसलिए कम गर्मी पड़ता है, बहुत कम गर्मी यानी ठंडा के आसपास पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ पे प्रकाश तो जाता है लेकिन बहुत तिरछा और ना के बराबर जाता है, इसलिए वहाँ का मौसम जो वातावरण है ठंडा नहीं होने की वजह से वहाँ बर्फ जम जाता है, सॉरी गर्म नहीं होने की वजह से ठंड हो जाता है। छठा में है पृथ्वी पर कितने कटिबंध है? कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति होती है? तो पृथ्वी पर कितने? 3 कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो ये तीनों हैं। तो कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति होती है? तो उष्ण कटिबंध में सीधा प्रकाश पड़ता है और समशीतोष्ण में भी सीधा पड़ता है लेकिन थोड़ा तिरछा पड़ता है, और शीत कटिबंध में पूरा तिरछा प्रकाश पड़ता है और ना के बराबर प्रकाश जाता है। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है, हम बता देते हैं, सिर्फ आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे पता कीजिए कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ से पता करना है, तो हमारे पास एक वर्ल्ड मैप है। अब यहाँ से देख सकते हो, आपको क्लियर हो रहा होगा या नहीं। ये जो लाइन है, ये वाला जो दिख रहा है, देखिए मैं अभी क्लियर करता हूँ। जो ब्राज़ील वाला लाइन है ना, ये ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना विषुवत रेखा, तो यही विषुवत रेखा है। ये देश से गुजरता, कौन कौन देश है? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ठीक है, ब्राज़ील है। तो यही आपको लिखना है, ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। और इधर देखिए, इधर है कांगो, युगांडा, केन्या, और यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? ये, इसका नाम है इंडोनेशिया, ठीक है। तो इतने मतलब और भी देश से गुजरता है, वो इतना फिगर में क्लियर नहीं हो पा रहा। बस आपको याद रखना है कौन कौन, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, युगांडा, केन्या और इंडोनेशिया, ये आपको ध्यान में रखना। इसका आंसर हो गया पहला का। अब दूसरा में शीत कटिबंध में कितने स्थित कुछ देशों के नाम लिखिए, शीत कटिबंध में जो स्थित है। तो ये देखिए, ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। तो ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे उष्ण कटिबंध हो जाएगा। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इतना दूर में क्या होगा? इतना दूर में हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा समशीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और इसके ऊपर जब जाएंगे तो ये कहला जाएगा क्या? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में कौन कौन आएगा? अलास्का आएगा, जो यूएसए के अंतर्गत में है, अमेरिका के ग्रीनलैंड हो जाएगा, कनाडा का कुछ ऊपरी हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से यहाँ स्वीडन हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, रूस का कुछ ऊपरी हिस्सा। ये दूसरा के आंसर मिल गया आपको। अब तीसरा में है कि शीतोष्ण कटिबंध में कुछ स्थित देशों के नाम लिखे। शीतोष्ण, जहाँ पे शीत और ठंड दोनों, मतलब शीत और उष्ण यानी ठंडा और गर्मी मिला जुला कर रहता है। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो एरिया है इसमें आ जाएगा शीतोष्ण में। देखिए अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ये फिर इंग्लैंड हो जाएगा जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, और भी बहुत सारा, यूक्रेन हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा, यही सब, जर्मनी, यही सब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा देश है। चीन भी इसी में आएगा, चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब जितना भी आएगा सब, ये सब देख लीजिए, यहाँ पे वही सब आएगा। तीसरा का आंसर वही है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। देखिए ये पृथ्वी है, वास्तव में पृथ्वी को ऐसे सीधा रहना चाहिए था। देखिए इस टाइप के थोड़ा टेढ़ा है ना, ऐसे, यही जो है ना ऐसे रहना चाहिए था। यहाँ से इसे लाइन अगर खींचते हैं तो ऐसे, लेकिन क्या है, यहाँ थोड़ा तिरछा, यानी लगभग इस टाइप में है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ। देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी को ऐसे रहना चाहिए था। अच्छा, आज का लाइन खींचते तो ऐसे रहना चाहिए था, लेकिन है कैसे? देखिए इस टाइप में है, तो ये 90 डिग्री है। तो इससे जब हम तुलना कर रहे हैं तो ये 23.5 डिग्री मतलब इधर झुका हुआ है, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि 23.5 डिग्री इधर झुका हुआ, तो यही पृथ्वी है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप,
क्वेश्चन आंसर हो गया, कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो इस चलते हैं, फिर अगला वीडियो लेके आएंगे 3rd चैप्टर।